तो ट्विन टावर को गिराए जाने के बाद अब लोग ट्विन टावर का मलबा देखने पहुंच रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं अपने घरों से सब काम निपटाकर परिवार के साथ ग्राउंड जीरो पर ट्विन टावर का मलबा देखने पहुंची, जहां पर लोग दिल्ली, नोएडा के साथ साथ इसके अलावा मुरादाबाद से ट्विन टावर का मलबा देखने आए हैं। लोगों का ये कहना है कि गलत काम करने वालों को संदेश देने के लिए ये कार्रवाई सही है, और साथ ही कहा कि बच्चों को रात में यहाँ पर लाकर दिखा रहे हैं कि गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। यहाँ ट्विन टावर था, अब क्या स्थिति है। और मेरे साथ ये सुभाष जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। और खास बात यह है कि सुभाष जी दिल्ली से नहीं है, ये सिर्फ मुरादाबाद से यहाँ दिल्ली में जो ट्विन टावर ब्लास्ट करके गिराए गए हैं वो कैसे गिरे हैं, क्या स्थिति है, सिर्फ ये देखने आए। आपको यहाँ आके देखा कि कैसे एक जो बेईमानी की इमारत थी वो ढही गई, इसका देश में क्या संकेत जाएगा? देखो सर, ऐसा है, बेईमानी की थी, इस चीज को मानते हैं, लेकिन इसको गिराने के बजाय अगर इसका कोई यूज किया जाता, कोई हॉस्पिटल बनाया जाता, कोई धर्मशाला बनाया जाती, सैकड़ों लोग जमीन पे सो रहे होंगे, उनको रहने के लिए दिया जाता तो ज्यादा बेटर था। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर है। सुधीर साहब, रात में आप यहाँ परिवार के साथ आए हैं, बिल्डिंग ट्विन टावर यहाँ देख रहे हैं कि थी, पहले देखी थी आपने और आज क्या अंतर है? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है इसका डिमोलिशन हुआ है। संदेश दिया जाना चाहिए कि गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही चीज दिखाने के लिए मैं बच्चों को लेके आया हूं कि अगर गलत चीज की जाती है तो उसका आउटकम क्या है। उसका आउटकम यह है, चाहे पास्ट में क्या हुआ हो पता नहीं, बट आज बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि गलत के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जो शायद पहले नहीं हुई, और जो अपने आप में बच्चों के लिए, सबके लिए संदेश, और इसीलिए मैं बच्चों को यहाँ लेके आया। तो यहाँ पर इस ग्राउंड जीरो पे ट्विन टावर पे लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सब साफ कह रहे हैं कि जो हुआ है संदेश सही है। जो गलत करता है उसको गलत संदेश पहुंचाना जरूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहिए था, जो बेघर हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन लोगों का आशियाना बना सकते थे। कैमरामैन आकेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भ्रष्टाचार की ये इमारत 28 अगस्त को ठीक दोपहर 2:30 बजे गिराया जा चुका है। इससे एक संदेश भी जाता है कि अब बिल्डर्स की मनमानी नहीं चल सकती है। अब अगर कोई भी बिल्डर इस तरीके से अवैध निर्माण करता है तो उसका ध्वस्तीकरण इस तरीके से किया जाएगा। यानी ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये इस बिल्डिंग को गिराने के बाद समझा जा सकता है। ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, 28 अगस्त की देख रहे हैं, जब दोपहर ठीक 2:30 बजे इस ट्विन टावर को गिराया गया था। काफी ज्यादा मलबा, और इस मलबे को हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। मिनटों में ही इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, और ध्वस्त करने के बाद तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की दिखा रही हैं। और जब ये ट्विन टावर गिराया जा रहा था तो लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। भारी भीड़ जो थी वो लोगों की लगातार नजर आ रही थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गया है। हिमांशु, भ्रष्टाचार की इमारत तो मिनटों में खत्म हो चुकी है, लेकिन इस टावर को गिराने के बाद एक साफ संदेश उस बिल्डर्स को और उस सिस्टम को कि आगे से ऐसे अवैध निर्माण ना कराया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय हम वहीं मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और आप तस्वीरें देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार की इमारत थी वो जमींदोज हो चुकी है। आज एक नई सुबह है, और नई सुबह जो है वो उम्मीदों की सुबह है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का नेक्सस था, बिल्डर और बायर का नेक्सस था, उस गठजोड़ को तोड़कर ये इमारत तोड़ी गई। ना सिर्फ ये इमारत तोड़ी गई है, सीमेंटेड इमारत, बल्कि उस भ्रष्टाचार पर हथौड़ा है, उस भ्रष्टाचार पर वार है, उन नेक्सस पर एक वार है जिसने इस भ्रष्टाचार की इमारत को जन्म दिया। और ये 32 मंजिला और 28 मंजिला ये इमारत खड़ी हो गई। तो जाहिर तौर पे आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, इस समय भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉय की गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग आसपास कर दी गई है जहाँ पर ये मलबा गिरा है, ताकि अब कोई व्यक्ति वहाँ ना जा सके। कल तक छूट दी गई थी, और आज से यहाँ पर आप देखेंगे जेसीबी मशीन्स खड़ी हैं यहाँ पर, और मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है देर रात से ही। और फिलहाल यहाँ पर जो है इंजीनियर्स और तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कल 9 सेकंड में जमींदोज हो गई, अब उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ताकि जिस तरीके से
हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर तमाम लोग, कल सब लोग आए थे और आज तस्वीरें, मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपको तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर फिर से लोग आने लगे हैं, यहाँ पर लोग देखने पहुँच रहे हैं जो जमींदोज इमारत की गई है, परिवार के साथ पहुँच रहे हैं, मीडिया का भी जमावड़ा है। इसके अलावा जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं, जो पीछे वाली सोसाइटी के लोग हैं और जो गांव है सामने गेजा गांव, वहां से, तो यानी एक बार फिर से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लोग पहुंचने लगे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको आपका ध्यान इधर आकर्षित करूंगा, जिस तरीके से आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, इस ज़मीन में देखिए, ये धूल है जो कल पानी से स्प्रिंकलिंग की गई थी और एक बार बैठ गई थी और एक बार अब फिर से ये धूल आपको दिखने लगेगी जब वाहन चलते हैं। तो जब यहाँ से वाहन चलते हैं तो ये धूल उड़ती है, तो जाहिर तौर पे ये नुकसानदेह है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। फिलहाल बताया जा रहा है, जिस तरीके से सूचना है, कि अब यहाँ पे एक बार फिर से वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी ताकि जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं उनको राहत दी जा सके। हिमांशु, तस्वीरें आपने दिखाई और कल की सुबह तो अलग थी, लेकिन आज की सुबह भी काफी अलग है यहाँ के लोगों के लिए। अभी भी कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। और हमारे दूसरे सहयोगी जो है संदीप, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या गेजा गांव के आसपास आप मौजूद हैं? और आप भी तस्वीर दिखाइएगा कि अब पहला दिन कैसा है ट्विन टावर गिरने के बाद सुबह सवेरे। देखिए, मैं ट्विन टावर के पास ही हूं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 को आदेश दिया था, 31 अगस्त का आदेश था, ठीक एक साल के भीतर भ्रष्टाचारियों का गुरूर तोड़ दिया गया है। 31 अगस्त को ट्विन टावर ढहाने का आदेश आया था, ठीक एक साल पहले, आज 29 अगस्त हो गई है, यानी ठीक एक साल के भीतर भ्रष्टाचारियों का गुरूर तोड़ दिया गया। अब उनका सिर्फ गुरूर के अवशेष हैं, जो मलबा है उसको लोग देखने आ रहे हैं। यहां सुबह से जिस तरीके से लोग पहले ट्विन टावर के साथ आखिरी सेल्फी ले रहे थे, अब उस मलबा को भी देखने आए। ये सिर्फ साधारण मलबा नहीं, 80,000 टन मलबा है, जिसमें 60% यहीं पर डंप कर दिया जाएगा, जबकि 40% मलबा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाएगा। ये इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका असर, जो कल विस्फोट हुआ था, सुबह भी दिख रहा है। सड़कें देखिए, जो कल तक काली थी, दोपहर से पहले बिल्कुल सफेदी छा गई, इन पे धुंध, सीमेंट के कण, मेटल के कण जमा हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी जब वापसी करेंगे एमराल्ड कोर्ट, एटीएस के लोग और साथ ही आसपास के लोग, अब उनके लिए धुंध से निपटना चुनौती। जिस समय मलबा का निस्तारण किया जाएगा, यहां से उठाया जाएगा, उस समय धूल उड़ेगी। कल विस्फोट के समय हवा चल रही थी और पीछे की ओर हवा गई, कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर तक ये धुआं गया है और धूल गई है, लेकिन अब मलबा नीचे है, जमीन की सतह पे है। तो ऐसे में जब मलबा को हटाया जाएगा तो सीधे टावर की जो ऊंचाइयां हैं उनके सीधे फ्लैट्स में खिड़की के जरिए धूल पहुंचेगी। तो अब प्रदूषण से निपटना, धुंध से निपटना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो कल हवा के साथ बह गया था। कीजिएगा। फिलहाल आपने ये तमाम जानकारी दी।